बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। भक्तिकालीन कवियों में ब्रज भाषा के अतुल्य कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान आगरा मथुरा के बीच स्थित रुनकता गांव को और कुछ दिल्ली के समीप स्थित सिही गांव को इनकी जन्म स्थली मानते हैं। सजीव वर्णन से जनमन को मुग्ध करने वाले और रंग रूप वेशभूषा की अलंकारिक शैली प्रस्तुत करने वाले महाकवि सूरदास नेत्रहीन थे। कुछ विद्वान इन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ बाद में अंधा होना मानते हैं। सूरदास मथुरा आगरा मार्ग पर यमुना के गौ घाट पर निवास करते थे। वह दास भाव के पदों का गान किया करते थे। वल्लभाचार्य जी से भेंट होने पर एवं उनके उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने श्री कृष्ण की सरस लीलाओं का गान प्रारंभ कर दिया। साहित्य परिचय। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी लीलाओं का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। इनकी मान्य रचनाएं 3 हैं। पहली सूरसागर, यह कृष्ण की विविध लीलाओं पर आधारित पदों का विशाल संग्रह है। इसमें कृष्ण का बाल वर्णन और भ्रमर गीत संग्रहित है। दूसरा सूरसारावली, इसमें वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग से संबंधित सेवा पर आधारित पद हैं। तीसरा साहित्य लहरी, इसमें सूरदास जी द्वारा कूट शैली में रचित 118 पद हैं। ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करके सूरदास ने आगामी कवियों का मार्गदर्शन किया। अब हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। इस पाठ में 4 पद हैं जो सूरसागर काव्य ग्रंथ से लिए गए हैं। पहले पद में कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन के बारे में बताया गया है, जिसमें कृष्ण अपनी मीठी मीठी बातों व चतुराई से भोली भाली राधा को बहकाकर साथ खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं और राधा उनकी बातों में आकर खेलने उनके साथ चली जाती है। उनके शेष 3 पदों में कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेशवाहक उद्धव जी और गोपियों के बीच संवाद है, जिसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। उद्धव जी गोपिकाओं को अपने ज्ञान से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे कृष्ण के सम्मोहन में इस प्रकार डूबी हैं कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है और स्वयं इस प्रकार के उदाहरण देती हैं कि उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं। अंत में उद्धव जी अपने सिद्धांत छोड़कर स्वयं भी कृष्णमय हो जाते हैं। पद 1 से, बूझत श्याम कौन तू गोरी। एक दिन अचानक ब्रज की गली में कृष्ण की राधा से मुलाकात हो जाती है। वह उससे उसका परिचय पूछते हैं। हे सुंदरी, तुम कौन हो? कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबऊ ब्रज खोरी। तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो? हमने इससे पहले तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। राधा उत्तर देती है, भला हमें ब्रज में आने की क्या जरूरत है? हम तो अपने घर के द्वार पर ही खेलती रहती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन धदी चोरी। हाँ, हम कानों से यह अवश्य सुनते रहते हैं कि कोई नंद जी का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चलो संग मिली जोरी। कृष्ण ने जवाब में कहा, हम चोर ही सही, पर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे। आओ साथ साथ खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनि भुरई राधिका भोरी। सूरदास कहते हैं कि
उनके प्रभु कृष्ण बहुत ही रसिक हैं। उनको मीठी मीठी बातें बनाना खूब अच्छी तरह से आता है। उन्होंने भोली भाली राधा को भी अपनी बातों से बहका लिया और दोनों साथ साथ खेलने चल दिए। पद 2 से मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपनी लेस मात्र मधुर दृष्टि तथा प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति जोर। हमने भी उन्हें अपनी प्रीति और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय में बंदी बना लिया था। गए छेड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। हमने उनके प्रेम पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में बसा लिया था, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर निकल गए और बदले में हमें वह अपनी मनमोहनी मंद मुस्कान रिश्वत के रूप में देकर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए। चौंकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी। हमारे सारे रात जागते ही बीती। फिर हमें उनका एक दूत भोरा मिला। उसने अपने योग के संदेशों को हम लोगों को बहुत दुखी किया। सूरदास प्रभु सरबस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि उस चतुर नवल किशोर ने हमारा सब कुछ लूटकर हमें वियोग की आग में जलते रहने को छोड़ दिया है। पद 3 से संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियां कह रही हैं कि हमारे द्वारा भेजे गए संदेशों की अधिकता से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरे न फिरे। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं। हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौटकर नहीं आए। जिते पथिक पठिए मधुबन को बहुर न शोध करे। जितने भी संदेशवाहक मथुरा के लिए भेजे, उनमें से बहुतों की तो कोई खोज खबर ही नहीं है। कई वही श्याम सिकाई प्रमोदे, कई कहूं बीच मरे। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उनको बहका कर अपने साथ मिला लिया है, लौट कर नहीं आने दिया है, या फिर वे बेचारे कहीं बीच ही में ही मर गए हैं। कागत गरे मेघ मसी खूटी, सरदव लागी जरे। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए हों, या फिर वहां की सारी स्याही ही समाप्त हो गई हो सकता है वहां कलम बनाने के लिए काम में आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए हों। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। यह भी हो सकता है कि कृष्ण का पत्रों का जवाब लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गया हो। उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही न खुल पा रहे हों। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। पद 4 से उद्धव मन माने की बात। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियां कह रही हैं, हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय हैं। यह तो मन के मानने की बात है। जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है। उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। धाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। गोपियां कहती हैं कि संसार में अंगूर और छुआरे जैसे अमृत के समान मधुर फल हैं, किंतु विष का कीट इन सबको ठुकरा कर विष को ही खाता है। उसका मन विष से लगा हुआ है। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात। चाहे चकोर को कोई शीतल कपूर खाने को दे, परंतु वह उसे छोड़कर
झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। मधुप करत घर फोरी काठ में बंदत कमल के पात। भोरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काठ में छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काटकर बाहर नहीं निकलता। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लिपटात। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में ही अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। सूरदास जा को मन जासो सोई ताहि सुहात। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बात वही है कि जिससे जिसका मन लगा है हमें वही सुहाता है। गोपियां कहती हैं हमारा मन श्री कृष्ण से लगा है, हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारे वश की बात नहीं। पाठ 1 के चारों पद पूर्ण हो गए हैं। आशा है आपको यह पाठ ठीक से समझ में आया हो।